बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। 100 ऊँटों की कुर्बानी के सिलसिले में आज की ये तीसरी और आखिरी वीडियो है। हज़रत अब्दुल्ला की हज़रत आमना से शादी के बाद के वाक़यात में अब आपकी खिदमत में गोशे गुजार करूँगा। हज़रत आमना नस्ब और मकाम के अतबार से कुरैश की औरतों में अफजल थीं। हज़रत आमना हज़रत अब्दुल्ला के घर आ गईं। आप फरमाती हैं कि जब मैं माँ बनने वाली हुई तो मेरे पास एक शख्स आया, यानी एक फ़रिश्ता इंसानी शक्ल में आया। उस वक़्त मैं जागने और सोने के दरमियानी हालत में थी। आम तौर पर इस हालत को गनूदगी कहा जाता है। इसने मुझसे कहा, क्या तुम्हें मालूम है तुम इस उम्मत की सरदार और नबी की माँ बनने वाली हो? उसके बाद फिर वो उस वक़्त आया जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने वाले थे। इस मर्तबा उसने कहा, जब तुम्हारे यहाँ पैदाइश हो तो तो कहना मैं इस बच्चे के लिए अल्लाह की पनाह चाहती हूँ, हर हसद करने वाले के शर और बुराई से। फिर तुम इस बच्चे का नाम मोहम्मद रखना, क्योंकि इसका नाम तौरात में अहमद है और ज़मीन और आसमान वाले इनकी तारीफ़ करते हैं, जबकि कुरान में इनका नाम मोहम्मद है और कुरान उनकी किताब है। एक रवायत के मुताबिक फरिश्ते ने उनसे ये कहा, तुम वक़्त के सरदार की माँ बनने वाली हो। इस बच्चे की निशानी ये होगी कि इसके साथ एक नूर ज़ाहिर होगा, जिससे मुल्क शाम और बसरा के महल्लात भर जाएंगे। जब वो बच्चा पैदा हो जाएगा तो इसका नाम मोहम्मद रखना, क्योंकि तौरात में उनका नाम अहमद है और आसमान और ज़मीन वाले उनकी तारीफ़ करते हैं, और इंजील में उनका नाम अहमद है कि आसमान और ज़मीन वाले उनकी तारीफ़ करते हैं, और कुरान में उनका नाम मोहम्मद है। हज़रत अब्दुल्ला के चेहरे पर जो नूर चमकता था, शादी के बाद वो हज़रत आमना के चेहरे पर आ गया था। इमाम ज़हरी फरमाते हैं कि हाकिम ने ये रवायत बयान की है और उसको सही करार दिया है कि सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हो ने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, हमें अपने बारे में कुछ बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ, अपने भाई ईसा अलैहिस्सलाम की बिशारत हूँ और खुशखबरी हूँ। जब मैं अपनी वालदा के शकम में आया तो उन्होंने देखा गोया उनसे एक नूर ज़ाहिर हुआ है, जिससे मुल्क शाम में बसरा के मोहल्लात रोशन हो गए। हज़रत आमना ने हज़रत हलीमा सादिया से फरमाया, मेरे इस बच्चे की शान निराली है। ये मेरे पेट में थे तो मुझे कोई बोझ और थकन महसूस नहीं हुई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वो आखिरी पैगंबर हैं जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरी सुनाई है। इस बशारत का ज़िक्र कुरान में भी है। सूरह सफ़ में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और इसी तरह वो वक़्त भी काबिल ज़िक्र है जबकि ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बनी इसराइल, मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ आया हूँ कि मुझसे पहले जो तौरात आ चुकी है मैं इसकी तस्दीक करने वाला हूँ, और मेरे बाद जो एक रसूल आने वाला है उनका नाम मुबारक अहमद होगा। मैं उनकी बशारत देने वाला हूँ। अब चूँकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम
یہ बशारत सुना चुके थे, इसलिए हर दौर के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे। इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही हज़रत अब्दुल्ला इंतकाल कर गए। साबका कुतुब में आपकी नबूवत की एक अलामत ये भी बताई गई है कि आपके वालिद का इंतकाल आपकी वलादत से पहले हो जाएगा। हज़रत अब्दुल्ला एक तजारती काफ़िले के साथ तिजारत के लिए गए थे। इसी दौरान बीमार हो गए और कमज़ोर होकर वापस लौटे। काफ़िला मदीना मुनव्वरा से गुज़रा तो हज़रत अब्दुल्ला अपनी ननिहाल यानी बनु नज्जार के यहाँ ठहरे। उनकी वालदा बनु नज्जार से थीं। 1 माह तक बीमार रहे और इंतकाल कर गए। इन्हें यहीं दफन कर दिया गया। तजारती काफ़िला जब हज़रत अब्दुल्ला के बग़ैर मक्का मुकर्रमा पहुंचा और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को पता चला कि उनके बेटे अब्दुल्ला बीमार हो गए हैं और मदीना मुनव्वरा में अपनी ननिहाल में हैं, तो उन्हें लाने के लिए हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे ज़ुबैर को भेजा। जब ये वहाँ पहुँचे तो अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका था। मतलब ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में अपने वालिद की वफ़ात के चंद माह बाद तशरीफ़ लाए। ये थी मेरी आज की वीडियो। इस वीडियो के बनाने में अगर कोई गलती हो गई हो तो मैं उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि मैं सही मालूमात आप लोगों के साथ शेयर करूँ। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।